वेलकम टू आकाश जीएस क्लासेस। आकाश जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम करवाने वाले हैं क्लास 7th की हिस्ट्री है जो एनसीईआरटी की है, और उसका चैप्टर नंबर 2 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आज करवाने वाला हूं। तो चलिए करते हैं। पहला क्वेश्चन है या क्वेश्चन नंबर 6 है जो बुक में, हु वाज कल्हण। कल्हण कौन थे? तो कल्हण वाज अ ग्रेट संस्कृत पोइट फ्रॉम कश्मीर। कश्मीर के क्या थे? एक संस्कृत पोइट थे। इन्होंने बुक जो लिखी थी उसका नाम है राजतरंगिणी। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है कल्हण ने जो बुक लिखी थी उसका नाम क्या है? राजतरंगिणी, जो संस्कृत में लिखी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। और क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो पूछ रहा है हु रोट किताब उल हिंद। किताब उल हिंद किसने लिखी थी? और ग्रेट अरब पोइट, एक अरब के महान पोइट थे, उनका नाम है अल बरूनी। इन्होंने कौन सी बुक लिखी थी? किताब उल हिंद। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका हु वाज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कुछ। हु वाज दंती दुर्ग। दंती दुर्ग कौन थे? तो दंती दुर्ग वाज राष्ट्रकूट चीफ। कौन थे? जो राष्ट्रकूट थे उनके क्या थे? मुखिया थे। हु टर्न आउट टू बी अ क्षत्रिय, वो क्षत्रिय में बदल गए या क्षत्रियों में कन्वर्ट हो गए आफ्टर परफॉर्मिंग अ रिचुअल नोन, एक जो पौराणिक एक तरह की प्रथा होती है उसे करके, उस प्रथा का नाम था हिरण्यगर्भा। क्या नाम था प्रथा का? हिरण्यगर्भा। इसके थ्रू ये क्षत्रिय में बदल गए। ठीक है, तो दंती दुर्ग आपको पता है ना, राष्ट्रकूटों के चीफ थे, और राष्ट्रकूट चोलों के सामंत थे। ठीक है, चालुक्यों के सामंत थे। ठीक है, कंप्लीट। आगे है हाउ डिड राष्ट्रकूट बिकेम पावरफुल। राष्ट्रकूट कैसे शक्तिशाली हुए? राष्ट्रकूट बिकेम पावरफुल इन द फॉलोइंग मैनर, निम्नलिखित तरीके से वे शक्तिशाली हुए। किस तरह से शक्तिशाली हुए? राष्ट्रकूट वेर सबऑर्डिनेट्स टू द चालुक्यस ऑफ कर्नाटका। मैंने शायद गलत, हाँ सही बोला है, चालुक्यों के सामंत थे या सबऑर्डिनेट्स थे, बात एक ही है, सबऑर्डिनेट्स या सामंत। ठीक है, चालुक्यों के सामंत थे जो कि कर्नाटक में थे। ठीक है, कौन? राष्ट्रकूट। आगे पॉइंट नंबर 2 आपको ऐसे बताना है, इन द मिड 8th सेंचुरी दंती दुर्ग और राष्ट्रकूट चीफ। 18वीं शताब्दी के मध्य में दंती दुर्ग जो राष्ट्रकूटों का मुखिया था, ओवर थ्रू हिज चालुक्य ओवरलोड। उसने क्या किया? जो चालुक्य का जो सामंत था दंती दुर्ग, उसने क्या किया कि चालुक्यों की गुलामी से अपने आप को परे कर लिया, या उनका जो ओवरलोड था उसे फेंक दिया, एक तरह से अपने आप को आज़ाद कर लिया। ठीक है बच्चों, ही परफॉर्म अ रिचुअल कॉल्ड हिरण्यगर्भा। एक प्रथा करवाई, पौराणिक प्रथा होती है रिचुअल गुरबा। एक मिनट रुकिएगा बच्चों। रिचुअल मतलब होता है एक पौराणिक प्रथा होती है, और उस प्रथा का नाम था हिरण्यगर्भा। क्या नाम था बच्चों प्रथा का? हिरण्यगर्भा। ये प्रथा उन्होंने करवाई और उसके थ्रू वे क्षत्रिय में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, क्योंकि वे सामंत थे, तो उन्होंने अपने आप को क्षत्रिय में कन्वर्ट कर लिया एक प्रथा के थ्रू, जो ब्राह्मणों ने करवाई थी, ब्राह्मणों के थ्रू करवाई गई थी। ठीक है, और इस प्रथा का नाम था हिरण्यगर्भा। दिस रिचुअल वाज देन कंसिडर्ड टू लीड द रीबर्थ ऑफ द सैक्रिफाइसर एज क्षत्रिय। उन्होंने तो इस प्रथा को क्या कंसिडर किया जाता है कि उनका पुनः जन्म हुआ है क्षत्रिय के रूप में। ठीक है, इवन ही वॉज नॉट अ क्षत्रिय बाय बर्थ, जबकि वे जन्म से क्षत्रिय नहीं थे। ठीक है बच्चों, तो ये हुआ कंप्लीट। आपको सामंत में बता दूं, सामंत या होते क्या हैं। ठीक है, सबऑर्डिनेट्स होते क्या हैं। जैसे आज का जो शासन है कुछ इस तरह से चलता है, जैसे ये एक राज्य है। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश है। ठीक है, अब उत्तर प्रदेश जो है किसका भाग है? भारत का भाग है, यानी इंडिया का भाग है। ठीक है, भारत जो है राज्यों का संघ है। ठीक है, भारत राज्यों का संघ है। भारत में एक सेंट्रल में गवर्नमेंट होती है, यानी एक केंद्र सरकार होती है जिसमें एक प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, चुना जाता है। ठीक है, अब प्राइम मिनिस्टर जो है वो कंट्रोल करते हैं सारे स्टेट्स पर। ओके, यानी भारत राज्यों का संघ है। ऐसा हो सकता है कि राज्य में अलग अलग क्या हो, स्टेट गवर्नमेंट अलग हो, लेकिन मेन जो उनका जो पावरफुल लीडर जो होता है या जो कंट्रोल करते हैं वो पीएम ही तो करते हैं। तो इस तरह से, जैसे इसी तरह से कौन थे? सबऑर्डिनेट्स मतलब सामंत थे। ठीक है, छोटे छोटे राज्य थे जो टैक्स पेड करते थे, किसको? जो उनका राजा हुआ करता था। ठीक है बच्चों, इसमें एक क्वेश्चन रह गया है, शॉर्ट क्वेश्चन, उसे और कर लेते हैं, बाकी इसे कंप्लीट करते हैं। व्हाट वेर द टू मेजर सिटीज अंडर द कंट्रोल ऑफ चाहमनास या चौहान वंश, चौहान भी बोल सकते हैं इन्हें। तो दिल्ली एंड अजमेर वेर द टू सिटीज अंडर कंट्रोल ऑफ द चाहमनास या चौहान्स। ठीक है,
तो ये हुआ आपका कंप्लीट। थैंक यू वेरी मच बच्चों, इसे कंप्लीट कर लीजिएगा। हो गया भाई वीडियो कंप्लीट। ये का भी हमारा प्रगति पर है। 5 मिनट के वीडियो बनाने में हमको 2 मिनट लगते हैं। 2 मिनट की हम वीडियो बना लेते हैं, उसके बाद हम पेशाब करने जाते हैं। अब हम पेशाब करने जा रहे हैं, जब तक इसको हम अपलोड करते हैं। ये वीडियो हमारा हो गया है कंप्लीट।